नमस्कार दोस्तों। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज मैं आपके सामने छोटी सी कहानी लेकर के आ रहा हूँ। सच्ची घटना पर आधारित है ये कहानी। नवेगांव बांध से पास में एक गांव है भुरसी टोला, वहाँ की कहानी है। विठोबा नंदा गवली नाम के एक व्यक्ति ने रस्सी का सांप कैसे बनाया या नहीं बनाया, अनिस ने फिर उसका भंडाफोड़ किस प्रकार से किया पुलिस थाने में, इसकी जानकारी बताने वाला हूँ। लीजिए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्रयोग भी देख लीजिए। ग्लास में सिक्के को गायब करना। ये ग्लास है स्टील का, ये 5 रुपए का सिक्का है। इसमें गायब करता हूँ मैं इसको। आवाज़ आ रही है ना इसकी अभी? सिक्का गायब। आजा, आ गया गायब। अब इस गिलास में स्टील के ये सिक्का कैसे गायब हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मदारी लोग, अपने आप को जादूगर समझने वाले लोग किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। इसलिए हमने सतर्क रहना चाहिए। जगह जगह पर ये कुछ लोग अंगूठियाँ बेचते हैं, भस्म बेचते हैं, रुद्राक्ष बेचते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत ही चमत्कारी है। कुछ लोग तेल भी बेचते हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं रहता है। वो बेवकूफ़ बनाते हैं, घूमते रहते हैं। मदारी लोग यदि पैसा निर्माण करने लगे, जादूगर यदि पैसा निर्माण करने लगे, लाने लगे, तो उनको घूमने की क्या आवश्यकता है, ये हमने सोचना चाहिए। देखिए, इसके पीछे इसका रहस्य है। ये छेद है इसको, ठीक है। ये इसमें ये सिक्का है। सिक्के को ऐसा डाला जाता है और छेद में से अंगूठे को अंदर फंसाया जाता है। अब ये जब बजाना है सिक्के को, तब अंगूठा ऊपर, और जब उसको इसकी आवाज़ बंद करना है तब आवाज़ बंद हो सकती है, क्योंकि ये अंदर अंगूठा है और वो आपको ये छेद दिखता नहीं है कि नहीं। इस प्रकार से दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। चलते हैं फिर अभी आज के कहानी पर, सत्य घटना पर, आप बीती पर। एक दिन मैं गांव में गया, नवेगांव बांध। 8-8.5 हज़ार की जनसंख्या है उस गांव की। एक पुलिस थाना था छोटा सा वहाँ पे। तो गांव में मुझे इंस्पेक्टर साहब मिले। उन्होंने कहा कि ये सर, बोले आपको समय होगा तो 1-2 घंटे के बाद में आप आइए पुलिस थाने में। मैंने बोला, क्यों भाई, पुलिस थाने में क्या काम पड़ गया? बात ऐसी हुई है, बोले कि पास में एक गांव है भुरसी टोला, वहाँ पे विठोबा नंदा गवली रहते हैं और उन्होंने एक महिला के ऊपर रस्सी का सांप बना के छोड़ा है और झगड़ा भी हो गया। इसलिए उन महिलाओं को भी मैंने लाया है और विठोबा को भी लाया है पुलिस चौकी में। अभी वो रुके हुए हैं, आप आइए। मैंने बोला, क्यों? उन महिला का कहना है, बोले कि उसने रस्सी का सांप बनाया, हमारे ऊपर छोड़ा। आप बोलते हो ना कि अपने आप ऐसा चमत्कार, जादू टोना कुछ हो नहीं सकता, उनके मन का डर निकालिए। आ सकते हो क्या? मैंने बोला, ठीक है, 2 घंटे के बाद मैं आऊँगा। मैंने बोला, तब तक उनको बिठा के रखिए। तो 2 घंटे के बाद में मैं गया। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उनको मैंने पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है? एक महिला खड़ी हो गई।
और उस महिला ने कहा कि बोले इसने मेरे ऊपर रस्सी का सांप बना के छोड़ा और मेरा हाथ भी पकड़ लिया। यह आदमी बहुत बदमाश है बोले, इसको हम मारेंगे बोले, गांव के बाहर भगा देंगे। मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा। व्यक्ति एकदम सामान्य था, लाचार था, परेशान था। उसने बोला, सर बोले मेरी मदद कीजिए बोले, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है ये महिलाएं। मैंने उनको बोला कि इस प्रकार से रस्सी का सांप ये यदि बनाता है और किसी के भी ऊपर छोड़ता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, भारत के सीमा पर भेजता हूँ इसको। रस्सी का सांप बनाएगा, कोबरा बनाएगा, नाग बनाएगा, आतंकवादियों के ऊपर छोड़ेगा, फिर आतंकवादी उधर ही मर जाएंगे। भारत को परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशानी झेलने की, उठाने की। तो वो मेरे तरफ देखते ही रहे। मैंने उस व्यक्ति को बोला, तुम क्या करते हो? वो बोलता है, सर बोले मैं ऐसे ही छोटे मोटे काम करता हूँ गांव में, अभी अभी इस गांव में आया हूँ, ये लोग मेरे पे जलते हैं और मुझे ही मारने का प्रयास करते हैं। 2-4 बार इन्होंने मारा मुझे, ये मुझे गांव में रहने देना नहीं चाहते। फिर उस महिला को मैंने बोला कि इसकी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है बोले, वैसे ये बहुत तो बदमाश है बोले, किसी को भी गाली देता है, किसी का भी हाथ पकड़ता है। मैंने बोला, क्यों भाई, इस प्रकार से करना नहीं है। नहीं बोले, सर मैं कुछ नहीं करता, यही मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर मैंने कुछ प्रयोग करके दिखाया उनको, हाथ चालाकी के, और उनको समझाया कि कोई रस्सी का सांप बना ही नहीं सकता। ये मदारी लोग हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं, अभी नेवले और सांप का झगड़ा लगाता हूँ, नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देगा, फिर उसको मैं जिंदा करता हूँ, थैली के अंदर से पैसा निकालता हूँ, लड्डू निकालता हूँ। वो ऐसा बेवकूफ़ बनाता है। उनके बहकावे में आप लोग आ गए और अच्छे व्यक्ति को परेशान कर रहे हो, आपसी रंजिश को निकालने के लिए उसे बदनाम कर रहे हो। मैंने थानेदार साहब को कहा कि इनको ऐसे ही बिठा के रखिए दिन भर, और उसके बाद में केस कीजिए इनके ऊपर, तब पता चलेगा इनको। वैसा बोल के मैं आने वाला था, लेकिन थानेदार साहब ने बोला कि और इनको समझाइए बोले, नहीं तो इनको मैं गोंदिया भेजता हूँ बोले, बड़े पुलिस थाने में, वहीं पर सड़ेंगे। मैंने उनको समझाया कि ज़्यादा होशियारी मत करो, जादू टोना से मच्छर नहीं मरता, रस्सी का सांप कोई माई का लाल बना नहीं सकता, और यदि बनाना है तो अभी बनाइए, मेरे ऊपर सांप बिच्छू बना के छोड़िए। है हिम्मत? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं सर मुझे तो कुछ नहीं आता बोले, ये यूं ही परेशान करते हैं। तो मैंने बोला, फिर भी ये झगड़ा करते हैं ना, इनको सबक सिखाइए थानेदार साहब। और वहाँ से मैं आ गया। थानेदार साहब ने फिर दिन भर उनको वहीं पर बिठा के रखा। बिठा के रखने के बाद वो परेशान हो गए दिन भर, और उनको चेतावनी दी। उनको कहा कि आज के बाद में आपने इसको तंग नहीं करना है, मेरे पास यदि शिकायत आई तो सबको ले जाऊंगा गोंदिया, और वहाँ पर कार्रवाई होगी आप लोगों के ऊपर, शांति से रहिए गांव में। चमका दिया और छोड़ दिया उनको। कुछ दिनों के बाद में फिर वो विठोबा मुझे मिलता था, मैं उनको पूछता था कि लोग आपको तंग करते हैं क्या, कोई परेशानी है क्या? तो उसने कहा, नहीं बोले, अभी वो मेरे से पंगा नहीं लेते हैं बोले, लेकिन वो कभी भी मुझे मार सकते हैं। गांव का वातावरण
अभी शांत है लेकिन तनावपूर्ण है। बोले सर, हमने कहा कि बीच बीच में पुलिस थाने में आकर के इंस्पेक्टर साहब से मिलना, मुझे भी फ़ोन करना। ये बात 2007 की है दोस्तों, लेकिन बाद में वो अच्छे से रहता है अभी उस गांव में और किसी भी प्रकार की उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बना है और उस कानून की धारा 7 में जो लिखा हुआ है वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। महाराष्ट्र में बना है ये कानून 2013 में और उसमें लिखा है कि जारण मारण करनी अथवा किया कराया अथवा चेटुक करने के नाम पर किसी व्यक्ति को मारपीट करना, उसे नग्न करके घुमाना या उस पर गावबंदी करना, प्रतिबंध लगाना दंडनीय अपराध है। दोषी व्यक्ति के ऊपर 6 माह से लेकर के 7 वर्ष तक और 5,000 से लेकर के 50,000 का जुर्माना हो सकता है। अभी 2013 के बाद में तब से इस प्रकार की घटनाएं कम हुई है हमारे महाराष्ट्र में। कहीं कहीं होते रहती है लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी ने सतर्क रहना चाहिए। संत कबीर जी ने कहा था, आया था किस काम से सोया चादर तान, सूरत संभाल ले गाफिले अपने आप पहचान। इंसान के अंदर बहुत एनर्जी ऊर्जा होती है, वो बहुत काम कर सकता है। उस एनर्जी का उपयोग उन्होंने अच्छे काम के लिए करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। औरों को मारने के लिए, परेशान करने के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऐसा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।